दोस्तों, अमरीश पुरी जी के अनुशासन की तुलना कर पाना कठिन है। हिंदी सिनेमा में उनकी एक भी लाइन ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें उनका 100% से ज़्यादा एफर्ट ना लगा हो। वे एक्टिंग को प्रोफेशनल मानकर भी बेहद गंभीर रहते थे। लेकिन ये बेहद विचलित कर देने वाली बात है कि भारतीय रंगमंच और सिनेमा को उन्होंने ज़िंदगी के 35 साल दिए और कमर्शियल के साथ साथ मेन स्ट्रीम में भी उनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा। लेकिन उन्हें कभी भी हिंदुस्तान में बेस्ट एक्टर का एक भी अवार्ड नहीं दिया गया। कुछ एक बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड जरूर मिले। दोस्तों, जिन एक्टर्स का कद अमरीश पुरी जी से बहुत कम है वे पद्मश्री लेकर बैठे हैं, पर उन्हें ऐसा कोई भी अवार्ड नहीं दिया गया। वे हमेशा इसे लेकर नाराज भी रहे। निर्माताओं से अपनी फीस लेते हुए और पत्रकारों को इंटरव्यू देते हुए वे सख्त रहते थे। उन्होंने कभी अपना इस्तेमाल नहीं होने दिया। वे फिल्मों में एक एक्टिंग करने वाले कलाकारों के अधिकारों के लिए काम भी करते थे। जब लोग फिल्मों में आने के बाद खप जाते हैं, तब अमरीश पुरी ने फिल्मों में एंट्री ली। वे करीब 40 साल के हो चुके थे, लेकिन वे दुरुस्त आए थे। जल्द ही अभिनय के मामले में वे पहली पंक्ति में पहुंच चुके थे। आज 2020 में आते आते अभिनय हीरो हीरोइन से हटकर चरित्रों के निर्वाह तक पहुंच चुका है। अब कैरेक्टर रोल ही मेन रोल है। आज अमरीश पुरी जिंदा होते तो धड़ाधड़ बेस्ट एक्टर के अवार्ड उन्हें मिल रहे होते। वे 72 साल के थे। 2005 की जनवरी में उनकी मृत्यु हो गई। कहां मर गए सब गांव वाले? ठाकुर दुर्जन सिंह के क्रोध की ज्वाला देखकर मौत से पहले मर गए क्या? मेरे दुश्मनों को सर छुपाने के लिए जगह देने वालों, मैं तुम्हारी चिताओं को जलने के लिए जगह नहीं दूंगा। ओम पुरी जी ने उन्हें याद करते हुए कहा था कि पुरी साहब सिगरेट शराब नहीं पीते थे। उनमें कोई ऐब नहीं था। वे अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते थे, कसरत नियमित रूप से करते थे, फिर भी इतनी जल्दी चले गए। अभी उनमें काफ़ी सिनेमा बाकी था। हालांकि 6 जनवरी 2017 को 66 की उम्र में गुजर गए ओम पुरी में भी कम से कम 20 साल का सिनेमा बाकी था। दोस्तों, स्वर्गीय अमरीश पुरी जी पर बहुत सी बातें हो सकती हैं। इस वीडियो में जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें और किस्से जो उन्हें सजीव कर रखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? मैं आपका दोस्त अविन यदवंशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिस्टर अमरीश पुरी जी के अनसुने किस्सों के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमरीश पुरी जी हिंदी फिल्मों के सबसे महंगे विलेन थे। कहा जाता है कि एक फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए लेते थे। डायरेक्टर परिचित होता था तो फीस कुछ कम कर लेते थे। एक बार फिल्म मेरी जंग और कालीचरण जैसी फिल्मों के प्रोड्यूसर SN सिप्पी की मूवी उन्होंने साइन की, लेकिन 3 साल तक शूटिंग का अता पता नहीं था। बाद में शूटिंग शुरू होने की स्थिति आई, तब पुरी साहब ने सिप्पी से उनके बड़े मार्केट रेट के हिसाब से 80 लाख मांगे। सिप्पी ने मना किया तो उन्होंने फिल्म छोड़ दी। दोस्तों, ओम पुरी और अमरीश पुरी को लोग भाई मान लेते हैं। हालांकि दोनों का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। जब 2005 में अमरीश पुरी जी की मृत्यु हुई तो ओम पुरी जी ने उन्हें याद करते हुए कहा था कि लोग अक्सर सोच लेते थे कि हम भाई हैं। हम लोग भी या तो तुरंत इस बात का खंडन कर देते थे या लोगों की गलतफहमी बनी रहने देते थे। मैं पुरी साहब पर धौंस जमाता था कि हम लोग भाई हैं और मेले में खो गए थे। मैं उन्हें कहा करता था, साहब अपनी जमीन जायदाद में से मेरा हिस्सा कब दोगे? और वो अपनी कड़क आवाज में ठहाका लगाकर कहते थे, अरे चुप कर और चाय पी। दोस्तों, 1985 में रिलीज हुई फिल्म जबरदस्त में अमरीश पुरी और संजीव कुमार, सन्नी देओल, जया प्रदा जैसे एक्टर्स ने काम किया था। डायरेक्टर थे नासिर हुसैन। उनके भतीजे आमिर खान भी इस फिल्म में नासिर को असिस्टेंट कर रहे थे, बतौर असिस्टेंट। ये आमिर की दूसरी फिल्म थी। तब भी आमिर प्रोडक्शन के जिस विभाग में थे वहाँ एकदम बारीकी से चीज़ों की लिस्ट बनाकर व्यवस्थित रूप से काम करते थे। एक दिन अमरीश पुरी का एक्शन सीन शूट हो रहा था। आमिर को एक्शन सीनों में निरंतरता देखने का काम दिया गया। दोस्तों, अमरीश पुरी जी को नहीं पता था कि आमिर खान डायरेक्टर नासिर हुसैन के भतीजे हैं। अमरीश पुरी जी जब सीन शुरू करने को तैयार हुए तो आमिर ने उन्हें बता दिया कि पिछले सीन में उनकी पोजीशन क्या थी। पुरी साहब ने सुना और सीन में खो गए। उनका ध्यान सोचने में इतना लगा हुआ था कि वे बार बार सीन को भूल रहे थे।
लेकिन आमिर भी उतनी ही बार उनके पास जाकर उन्हें बताते कि वे कहाँ गलत कर रहे हैं। कुछ देर में पुरी ने आपा खो दिया। वे लगे आमिर पर चीखने। आमिर भी सिर नीचे करके पुरी को सुनते रहे और कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद पुरी शांत हो गए। सेट पर सन्नाटा हो गया। नासिर हुसैन आए और उन्होंने अमरीश पुरी जी से कहा कि आमिर तो अपना काम कर रहा था। बाद में पुरी को एहसास हुआ वे गुस्से से ज़्यादा बोल गए और उन्होंने आमिर खान से माफ़ी मांगी और उनके काम के प्रति समर्पण की तारीफ की। दोस्तों, अमरीश पुरी और आमिर खान ने कभी साथ काम नहीं किया। दामिनी फिल्म में ज़रूर दोनों थे, लेकिन साथ में कोई सीन नहीं था। पुरी साहब ने इसमें वकील चड्डा का रोल किया था, तो वहीं आमिर खान मेहमान भूमिका में थे। लेकिन एक फिल्म दोनों साथ कर सकते थे जो बेहद मज़ेदार साबित होती। वो फिल्म थी प्रियदर्शन की मुस्कुराहट, जो 1992 में रिलीज हुई। इसमें पुरी साहब ने बाहर से सख्त अंदर से नरम रिटायर जस्टिस गोपी चंद वर्मा का रोल किया था। आमिर खान और पूजा भट्ट को दो अन्य प्रमुख भूमिकाओं में लिया जाना था, लेकिन बाद में निर्माताओं ने उन दोनों की जगह न्यूकमर जय मेहता और रेवती को लिया। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में मोगैम्बो को उनका सबसे लोकप्रिय किरदार माना जाता है, लेकिन मौला राम ने विश्व भर के दर्शकों के बीच अपनी अमिट जगह बनाई। बाद में स्लीबर्ग ने कहा था, अमरीश मेरे फेवरेट विलेन हैं। दुनिया ने उनसे बेस्ट किसी को पैदा नहीं किया और ना ही होगा। दोस्तों, अमरीश पुरी वीडियो या ऑडियो इंटरव्यू नहीं देते थे। कुछ मौक़ों पर उनकी फोटोज नज़र आती थी जो शूट के दौरान की रही हैं। वे अखबारों या मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करने नहीं देते थे, ताकि फिल्मों में उनकी आवाज़ की दुर्बलता बनी रहे। वे विनम्रता से रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए बोल देते थे। अपने अधिकारों को लेकर वो बहुत सजग थे। इस जिद की वजह से उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। अमरीश पुरी जी कहते थे कि उन्होंने तिनका तिनका जोड़कर जीवन में सफलता पाई है, खुद को बेहतर किया है और वे एक्टिंग में ज़बरदस्त मेहनत करते हैं, इसलिए फीस में या दूसरी चीज़ों में कभी समझौता नहीं करते थे। दोस्तों, अमरीश पुरी जी ने 70 के दशक में कई अच्छी फिल्में की। सार्थक सिनेमा में उनका मुकाम ज़बरदस्त हो चुका था, लेकिन मुंबई के कमर्शियल सिनेमा में उनकी पहचान 80 के दशक में बननी शुरू हुई। उनकी शुरुआत 1980 में आई डायरेक्टर बापू की फिल्म हम पाँच से हुई, जिसमें संजीव कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, राज बब्बर और कई सारे अच्छे एक्टर थे। इसमें अमरीश पुरी ने क्रूर जमींदार ठाकुर वीर प्रताप सिंह का रोल किया था। बतौर विलेन उन्हें सबसे नोटिस किया, लेकिन डायरेक्टर सुभाष घई की विधाता फिल्म से वो बॉलीवुड की कमर्शियल फिल्मों में बतौर विलेन छा गए। फिर 1983 में आई घई की फिल्म हीरो के बाद उन्हें कभी पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हालात ये हो गई कि कोई भी बड़ी कमर्शियल फिल्म बिना पुरी साहब के विलेन किए नहीं बनती थी। दोस्तों, अपने बड़े भाई और जाने माने एक्टर मदन पुरी की तरह अमरीश पुरी की आवाज़ भी शुरू से दमदार थी, लेकिन रंगमंच में आने के बाद उन्होंने अपनी आवाज़ पर खास काम करना शुरू किया। वे रोज कुछ घंटे आवाज़ बेहतर करने के लिए अभ्यास करते थे। फिल्मों में बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद भी वह रोज 4 घंटे तक रियाज करते थे। दोस्तों, अमरीश पुरी जी कसरत भी नियमित रूप से करते थे। इसी से जुड़ा एक किस्सा है। वे मुंबई के अलीबाग में डायरेक्टर गोविंद निहलानी की फिल्म आक्रोश की शूटिंग कर रहे थे। 1980 में रिलीज हुई इस फिल्म में पुरी साहब ने सरकारी वकील तोसाड़ो का रोल किया था। ओम पुरी साहब भी दहाड़िया भीकू के केंद्रीय रोल में थे। इसमें एक्टर नसरुद्दीन शाह और स्मिता पाटिल भी थी। बड़े ही कम बजट में ये महत्वपूर्ण फिल्म की बनाई जा रही थी। कास्ट के सब लोग कमरे भी शेयर करके साथ में रह रहे थे। डायरेक्टर निहलानी और अमरीश पुरी एक ही कमरा शेयर कर रहे थे। एक बार ओम पुरी ऐसे ही उनके कमरे में घुसे तो देखा कि टेबल पर एक कटोरी ढककर रखी हुई है। उन्होंने उठाया तो देखा वो मलाई से भरी हुई है। ओम पुरी जी बोले, अच्छा तो यूनिट के दूध की मलाई यहाँ आती है। इस पर वहाँ मौजूद डायरेक्टर निहलानी ने झिझकते हुए कहा, वो पुरी साहब एक्सरसाइज करते हैं ना, तो थोड़ी सी लेते हैं। दोस्तों, 1998 में रिलीज हुई चाइना गेट में अमरीश पुरी ने कर्नल किशन पुरी का रोल किया था। इसमें ओम पुरी और डैनी जैसे एक्टर्स भी थे। शूटिंग के दौरान फन भी खूब होता था। एक बार यूं ही हुआ कि शूट के बीच ओम पुरी को पता चला कि अमरीश पुरी ने कोई अवार्ड जीता है, तो उन्होंने माइक पकड़ा
और घोषणा कर दी कि पुरी साहब ने पूरी यूनिट के लिए मिठाई ऑर्डर की है। तब यूनिट में 100 से ज़्यादा लोग थे और ये बिल अमरीश पुरी को महंगा पड़ने वाला था। लेकिन ओम पुरी को चुन चुन कर कुछ गालियां देने के बाद उन्होंने किसी को भेजा और सबके लिए मिठाई मंगवाई। दोस्तों, अमरीश पुरी और ओम पुरी हिंदी सिनेमा के 2 दिग्गज एक्टर्स थे जिन्हें सदियों तक याद रखा जाएगा। दोनों में काफ़ी अभिनय बाकी था और उससे पहले ही वे गुजर गए। इन दोनों के प्रेम के कुछ और किस्से हैं, जैसे कि ओम पुरी जी अमरीश पुरी की आवाज़ की नकल बड़ी विश्वसनीय निकालते थे। एक बार अभिनेत्री मीता वशिष्ठ ने अपने यहाँ पार्टी में ओम पुरी और उनकी पत्नी नंदिता को बुलाया। ओम पुरी को पार्टी का टाइम नहीं पता था, तो उन्होंने मीता को फ़ोन किया। फ़ोन रिसीव नहीं हुआ तो उन्होंने अमरीश पुरी जी की आवाज़ में आंसरिंग मशीन पर संदेश छोड़ा, अरे मीता, कभी हमें भी बुलाया करो। मीता ने जब ये बात सुनी तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत अमरीश पुरी जी को फ़ोन किया ताकि न्योता दे सकें। जब मीता ने उनके मैसेज के बारे में कहा तो अमरीश पुरी ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ, वो ओम होगा। पुरी साहब की आवाज़ में ऐसा ही ओम पुरी ने नसरुद्दीन शाह के साथ भी किया। एक बार फ़ोन करके नसीर से कहा, कभी घर पे बुलाया करो। इस पर नसीर ने जवाब दिया, आप ही का घर है, कभी भी आ जाइए। फिर ओम पुरी ने अपनी आवाज़ में कहा, कभी हमें भी बुलाया करो। दोस्तों, आज दोनों ही एक्टर हमारे बीच इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्मों के माध्यम से वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में एक घंटी आएगी, उसको दबा दें, जिससे क्या है कि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मोगेम्बो खुश हुआ।